तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। मैं आपकी लतिका आपको इस वीडियो के साथ बहुत कुछ बताऊंगी। मैं आपको बोलूँगी थैंक यू कि आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंसिडर कर सकते हैं कैपेसिटिव टाइम, थीम और आप कैसे रीड कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को आप इस ट्रेडिंग में। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्रेडिंग में ये मेथड को स्टॉक इन्वेस्टिंग बोलते हैं। कुछ ट्रेडर खरीदते हैं और सेल्स करते हैं स्टॉक सेम टाइम पे और विदाउट कोई भी ओपन पोजीशन पे अपने एंड ऑफ द डे में। सेम वही चीज़ जाता है बाइनरी ऑप्शन पे। जो ट्रेडर्स है वो या तो खरीदते हैं स्टॉक को लो प्राइस पे और बेचते हैं उसको मोर प्राइस पे। तो आप बेचिए हाई प्राइस में, तो अगर आप लेस प्राइस में कुछ भी समय में खरीद सकते हैं और सेम टाइम फ्रेम में। ये बस इतना ही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट में और आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके कि आप कौन सा सही डिसीजन ले सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी जो टूल्स है जो कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये बहुत अच्छा चीज़ है जो हेल्प करते हैं ट्रेडर्स को। तो मैं आपको आज उसी चीज़ के बारे में बात करूंगी इस कैंडलस्टिक के साथ इस चार्ट में, और मैं आपको ऑफर करूंगी कुछ सारे स्टेप जो आपको हेल्प करेगा इनको पढ़ने में। तो कैंडलस्टिक चार्ट क्या है, तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक। ये साइज पैटर्न बताती है प्राइस का, कैसे वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। और ये चार्ट प्राइस फ्लक्चुएशन ये बताएगी कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरे कार्ड पे, जहाँ की अभी ये ड्रॉ हो रहा है। कुछ ट्रेडर्स इन चार्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस पैटर्न को शॉर्ट टाइम प्राइस डायरेक्शन में और असेस कर सकते हैं इसको और यूज़ भी करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कैसे कैंडलस्टिक चार्ट कॉम्बिनेशन दिखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सेवरल हॉरिजन बार्स बन रहे हैं ये कैंडलस्टिक का इस चार्ट में। चलिए इसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक है इनके पास कंसिस्ट करते हैं 3 पार्ट। तो चलिए हम चलते हैं, इसको कंसिडर करते हैं इस 3 पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पार्ट ऑफ कैंडलस्टिक है ये एक है, ये पहला है। और ये जो बॉडी है ये अपर शैडो है जो कि यहाँ पे है, और जो लोअर शैडो है और ये यहाँ पे है। तो आप इसको ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो अपर विक और लोअर विक है। और इस एडिशन में जो बॉडी है वो पेंटेड है आइदर रेड से या तो ग्रीन कलर से। ईच कैंडलस्टिक, जितने भी कैंडलस्टिक है वो रिप्रेजेंट करेंगे टाइम पीरियड को और डाटा उसके कॉरस्पॉन्ड में ट्रेडर्स को कि आप क्या कर सकते हैं ये पूरे ड्यूरिंग इस पीरियड टाइम में। ये जो कैंडल्स है ये कंटेन करते हैं डाटा पॉइंट्स, और ये जो डाटा पॉइंट्स है, जो 4 डाटा पॉइंट्स है, ये ओपन करते हैं। जैसे कि ओपन हमारा पहला ट्रेड है, कॉस्ट में पीरियड में इंडिकेट करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडल इंडिकेट करते हैं। और ये मैक्सिमम है, फिर ये जो हाई है और ये हाईएस्ट रेट प्राइस बताते हैं। फिर हमारा है मिनिमम है कि ये हमारे बताता है कि कब ये लो है, तो लोवेस्ट रेट प्राइस, और ये रिप्रेजेंट करते हैं इस वीक को शेड में। और जब हम देखते हैं क्लोज और क्लोजिंग, ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेड है और इस पीरियड ऑफ टाइम में ये इंडिकेट करता है ये कैंडल। तो हाँ, तो हमारे पास ये बहुत अच्छा डाटा है। तो हम जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे और कैसे एनालाइज कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक चार्ट को, क्योंकि जो बॉडी कैंडलस्टिक का है वो रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ट्रेड का, जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं। और ये कंप्लीट है जैसे कि आपको गिवन पीरियड टाइम में मिलता है। और आपके लिए मैं बताऊंगी कि आपको जानना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक ट्रेडिंग इसी तरह से काम करते हैं। ट्रेडर इमीडिएटली देखते हैं कि प्राइस रेंज क्या हो सकता है स्टॉक में इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो दोस्तों एडिशनली हम देख सकते हैं जो कलर है कैंडल का, वो बॉडी हमें बताता है कि स्टॉक प्राइस अगर या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है। इस केस में हम देखते हैं कि जो रेड रो कैंडल है इसका मतलब है कि हमारे पास बेरिश मूवमेंट हो रहा है और प्राइस नीचे जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम में हमें करेक्शन करना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉशेस है रेड कैंडलस्टिक का और ये दिखा रहा है कि हमें करेक्शन करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसका आगे जाके ग्रोथ भी हो रहा है और ये कंटिन्यूएशन में बेरिश मूवमेंट भी लाएगी। और इसके ऊपर और इसके नीचे जो बॉडी है कैंडल का वो भी वर्टिकल लाइन पे है और इसको बोलते हैं विक। और आप देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे ये जो लाइन है इसको भी कहते हैं शैडो, इसको कहते हैं शैडो।
तो ये जो देख रहे हैं ये लोअर और दिखाता है हाई को, स्टॉक ट्रेडिंग प्राइस को, और ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है हमारे लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं टॉप विक को, रेड कैंडल को, ये शॉर्ट है और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और ये हाई है इस डे के लिए, आज के दिन के लिए। दूसरे हाथ में देखते हैं हम कि जो टॉप वीक है, जो ग्रीन है, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हमारे पास ग्रीन ग्रोथ हो सकता है कोटेशन में ग्रीन कलर कैंडलस्टिक के साथ। तो अगर आप टॉप वीक में ग्रीन कैंडल है शॉर्ट, तो इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक क्लोज है और ये हाई है आज रेट के लिए। हम कंटिन्यू करेंगे एक क्विक वेदर फोरकास्ट के बाद। डियर ट्रेडर, एक्सेप्ट करें क्लाइमेट चेंज अपने इंटायर लाइफ में, क्योंकि मेरे साइड से आपको टेलीग्राम चैनल से पावरफुल सुनामी का मूवमेंट मिलेगा। मैं आपको वार्न करती हूँ, ये आपका सही प्रॉब्लम खत्म कर देगा, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। मैं एडवाइस करूंगी आप सभी को कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें ताकि आप कोई भी मनी स्ट्रॉम मिस ना करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजों के कारण दूसरे क्राइसिस करने के कभी खराब मौसम चल रही है ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं पोस्ट करते रहती हूँ ट्रेडिंग सिग्नल्स 99% एक्यूरेसी के साथ, कंडक्ट करती हूँ प्राइवेट ट्रेडिंग सेशन, आपका इंतजार किया जा रहा है प्रॉफिट और दूसरे कम्युनिकेटिव ट्रेडर के लोग के साथ। आज के प्राइस मूवमेंट फोरकास्ट जाने के लिए अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम वीडियो पर वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये रिलेशन है इन दोनों के लिए बीच में हाई और लो ओपनिंग में। तो क्लोज प्राइस स्टॉक हम देखते हैं, ये बॉडी लॉन्ग और शॉर्ट होता है, रेड और ग्रीन होता है, जैसा कि आप अभी तक देख रहे हैं। एडिशनली हम बोल सकते हैं कि ये जो शैडो है ये लो होता है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ में, और फिर हम देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर, ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट सेंटिमेंट को और ये बताता है कि हमारे पास कौन सा स्टॉक है, ये गिवन स्टॉक के बारे में बताता है। तो ये जो डिटेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि कैंडलस्टिक को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि हमारे पास ये जो पार्ट है कैंडलस्टिक का, ये पैटर्न हमें देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको बता रहा है और दिखा भी रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे बुलिश पैटर्न हो रहा है और हम ये भी देख रहे हैं एक यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट भी है हमारे पास। हम इसको कंसिडर करते हैं और हम रुकते हैं इसके लिए इस डेस्क पे और आगे देखते कि क्या होगा। ये जो कैंडलस्टिक है, जैसा कि मैंने आपको अब बोला हुआ है पहले भी, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये बहुत अच्छा वे है हमें समझने का इन्वेस्टर सेंटिमेंट को और रिलेशनशिप देखने का कि क्या सप्लाई कर रहा है और क्या डिमांड कर रहा है, क्या बेयर कर रहा है और क्या बुल कर रहा है, ग्रीन और फेयर कर रहा है, बहुत चीज़ जैसा कि आप अभी तक देख रहे हैं। ट्रेडर को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इंडिविजुअल कैंडल प्रोवाइड करता है कुछ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, वो पैटर्न डिटरमाइन करता है, कंपेयर करता है एक कैंडल को अपने प्रीवियस कैंडल्स के साथ, जो कि बेनिफिट होता है इस सिचुएशन के लिए, बेनिफिट हर चीज़ के लिए। तो हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है ट्रेडर को समझने के लिए इस पैटर्न को, कैंडलस्टिक चार्ट को। और फिर से मैं बोलूँगी कि आप सीखिए और पढ़िए कि नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं और मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बताने के लिए कि ये कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इसको डिवाइड करना चाहिए बुलिश पैटर्न में और बेरिश पैटर्न में। ये दोनों पैटर्न नेसेसरी है एनालाइज करने के लिए कैंडल चार्ट को। तो मुझे लगता है कि आपको इनको ढूंढना चाहिए क्योंकि ये यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं भी इसको देख रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कि कुछ डाटा हमें मिलेगा इंटरनेट के थ्रू और हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास बहुत सारा है, प्लेंटी है, हमारे पास बहुत सारा है। इस केस में हम आगे जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास 6 बुलिश पैटर्न है और 5 बेरिश 1 है। तो चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे पास बुलिश पैटर्न है, हम वहाँ से चलते हैं और यहाँ पे ये हैमर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं ये हैमर को, ये इन्वेस्टमेंट हैमर है और यहाँ पे बुलिश हो रहा है ये प्राइस ऑफ कैंडल में। और ये जो मॉर्निंग स्टार है ये 3 वाइट शोल्डर्स है और यहाँ पे बुलिश पैटर्न हो रहा है। हमारे पास हैमर है और हम फॉलिंग स्टार भी है जो कि बेरिश फेयरिंग में है, और हम देख रहे हैं कि इवनिंग स्टार भी 3 ब्लैक क्राउड्स के साथ है। तो चलिए हम इनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हमें देखना है स्टार्टिंग से बुलिश 1 के साथ।
ये हैमर है। तो मेरे दोस्तों मैं देख रही हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रीन हैमर है जो कि यहाँ पे, और जो कैंडल है यहाँ पे शॉर्ट बॉडी है, ये केले और लोअर वीक में भी है यहाँ पे, और ये एक्चुअली बॉटम में भी है डाउन ट्रेंड में। ये इंडिकेटर है जो ये डिस्पाइट सेलिंग प्रेशर है और स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हम खरीद सकते हैं और प्राइस पुश हो सकता है हायर अमाउंट पे। अगर आप बॉडी को देख रहे हैं इस केस में ये बॉडी ग्रीन है और ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट को और स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट को भी। फिर ये रेड बॉडी है, इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्शन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। सो दोस्तों हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट हैमर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हैमर है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैंडल है, ये शॉर्ट बॉडी है, ये लॉन्ग टॉप वीक पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये टॉप है, अभी तक आप ऐसा देखे आ रहे हैं। यूजुअली ये बॉटम में डाउन ट्रेंड होता है और इसको इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास प्रेशर है फॉलो करने के लिए सेलिंग प्रेशर के साथ में, और ये इंडिकेटर हमें बताते हैं बायर्स को कि आप कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं अपने, और इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ये पोटेंशियल डायरेक्शन में, जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वन है ये बुलिश इनफ्रिंग है। तो हम कंसिडर करते हैं इसको और देखते हैं इस केस को। यहाँ पे दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहला कैंडल शॉर्ट रेड कैंडल है और वो सराउंडेड है ग्रीन कैंडल के साथ, और हम ये देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है बुल्स मार्केट को, जो कि पुश करेगा प्राइस को हायर डिपॉजिट ओपनिंग में। तो हम देख रहे हैं ये ओपनिंग जो कि लोअर देन वो पिछले बार के साथ है, प्रीवियस डे के साथ है, पिछले डे के साथ है। हम देखते ये हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे एनफ है अगर हम इसको जस्ट ट्राई करेंगे, और मैं आपको पहले भी मेंशन किया था ये कैसे आगे जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमें बस ज़रूरत है इस रेड कलर का जो कि शॉर्ट रेड कैंडल है, कैंडल स्टिक है यहाँ पे, जो कि रिमार्केबल है ग्रीन से। तो हम देखते हैं ये बुलिश यहाँ पे इनफ्रिंग है पियर्सिंग कैंडल से। ये जो पियर्सिंग कैंडल है यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से। ये जो टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिस्ट करता है, क्या रखता है ये, एक लॉन्ग रेड कैंडल और एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक दूसरे को ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को फॉलो करता है। एडिशनली हम देखते हैं ये जो क्लोजिंग प्राइस है जो सेकंड कैंडल का, इसको ज़्यादा ही हाफ में होना चाहिए, जो कि मेन प्राइस है पहले कैंडल के साथ, जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा प्रेशर, और यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल भी है, और ये पियर्सिंग कैंडल के लिए ही है। तो दोस्तों चलिए, ये जो मॉर्निंग स्टार है यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर है, जैसा कि हम देख रहे हैं जो ग्रीन है ये 3 ग्रीन शोल्डर है। जैसा कि आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ये जो मॉर्निंग स्टार है मेरे दोस्तों, ये मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल पैटर्न देता है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देता है। मैंने आपको मेंशन किया था, मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ फिर से, क्योंकि ये जो 3 कैंडलस्टिक है और ये यहाँ पे शॉर्ट कैंडल बॉडी देता है जो कि वो सैंडविच है, और यहाँ पे ये और भी आगे जाके रेड लाइन देता है, लॉन्ग रेड लाइन, और ये लॉन्ग ग्रीन लाइन भी है। और यूजुअली ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है बिट शॉर्ट और लॉन्ग कैंडल्स में। ये इंडिकेटर डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को, सेलिंग प्रेशर को, और ये बिगिनिंग करते हैं बुल मार्केट को। सो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्शन हम देखेंगे और ये बहुत सही भी है। तो दोस्तों चलिए, ये 3 ग्रीन शोल्डर, दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, ये 3 वाइट शोल्डर है, 3 वाइट शोल्डर। फिर से ये 3 स्टिक पैटर्न देगा, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये 2 है ये 3 कैंडल स्टिक, ये छोटा छोटा स्मॉल ब्रिक देता है, और ये रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप अभी तक देख रहे हैं, हमारे पास कुछ टॉप ब्रिक है इस जगह पे, और मे बी हमारे पास लोअर ब्रिक आएंगे इस जगह पे। ये कैंडल स्टिक ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं हायर, उसके बाद प्रीवियस डे के साथ और प्रीवियस टाइम फ्रेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये क्लियर सिग्नल्स है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे अपकमिंग बुलिश ट्रेंड भी आएगा। तो अभी तक आप वही देख रहे थे, और हमारे पास अभी बुलिश ट्रेंड है इस जगह पे। तो मेरे दोस्तों चलिए हमें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस बुलिश पैटर्न के साथ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस बेरिश मूवमेंट के साथ। हम देख क्या रहे हैं, ये जो है इसको कहते हैं हैंगमैन। ये जो हैंगमैन है जो अभी तक आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है, ये दिखा रहा है एक लाइक हैमर टाइप का है ये भी,
और इसको हम कंसिडर भी करते हैं। ये जो कैंडल है ये शॉर्ट बॉडी है, अभी तक आप जो देख रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक भी है। यूजुअली ये टॉप रहता है अप ट्रेंड पे। ये इंडिकेट करता है सेलिंग प्रेशर को, और ये जो सेलिंग प्रेशर है ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हम खरीद सकते हैं प्रेशर को। और हम देखते हैं ये इंडिकेट करता है और बियर करता है कि गेनिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में क्या है गेनिंग कंट्रोल इस सिचुएशन में। और ये बहुत ही लोकल मार्केट में भी होता है। ये पोटेंशियल डायरेक्शन बताता है बियर के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फॉलिंग स्टार के साथ चलते हैं। ये बताता है कि फॉलिंग स्टार यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। और ये जो फॉलिंग स्टार है ये एक कैंडल है। ये कैंडल यहाँ पे बताता है यहाँ पे शॉर्ट बॉडी होता है और लॉन्ग टॉप विक होता है। यूजुअली ये टॉप अपना ट्रेंड बताना है, टॉप ऑफ ट्रेंड बताता है। और ये टिपिकली हायर मार्केट में ओपन करता है और बताता है प्रीवियस टाइम फ्रेम में क्या राइज आएगा और कहाँ पे कोलैप्स होगा, एक शूटिंग स्टार की तरह। और ये इंडिकेट करता है सेलिंग प्रेशर को जो कि मार्केट में आ सकता है। और हमें वेट करना है थोड़ा सा, और हम देखते हैं ये परफेक्टली आगे बढ़ रहा है, मतलब नीचे की तरफ ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डायरेक्शन में नीचे की साइड। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं हमारे पास 3 बेरिश पैटर्न है, उसको हम देखते हैं और कंसिडर करते हैं। ये जो बेरिश इनफ्लुइंग है ये इवनिंग स्टार है। यहाँ पे 3 ब्लैक क्राउज भी है और हम देखते हैं और इसको बोलते हैं कि यहाँ पे 3 रेड क्रोज भी है। तो हम चलिए ये जो बेरिंग्स है ये इनफ्लुइंग, ये अभी तक आप इसको देख रहे हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं कैंडल चार्ट को, इस पैटर्न को 2 कैंडल्स के साथ, 2 कैंडल के साथ, और फिर उसके बाद फर्स्ट कैंडल के साथ भी देखें जिसमें शॉर्ट ग्रीन कैंडल है। वो कवर करता है लार्ज को रेड के साथ, लार्ज एरिया के साथ। और हम देखते हैं जो रेड कैंडल है यहाँ पे यूजुअली ये टॉप अप ट्रेंड देता है। ये इंडिकेट करता है स्लो डाउन मार्केट ग्रोथ को। फॉर एग्जाम्पल ये रिप्रेजेंट करता है डोजीज को। ये ग्रीन डोजीज यहाँ पे है, ये अपकमिंग है, अपने ट्रेंड को बताते हैं डाउनवर्ड्स के साइड। अगर आप रेड कैंडलस्टिक लोअर है, इसका मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड है यूजुअली सिग्निफिकेंट होता है और ये पोटेंशियल डायरेक्शन होता है नीचे जाने का, जो कि रिप्रेजेंट करता है इसको परफेक्टली। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं एक बार फिर से अपने इवनिंग स्टार के साथ। इवनिंग स्टार यहाँ पे है और ये जो है ये 3 कैंडल पैटर्न देता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें से पहला शॉर्ट बॉडी कैंडल है और ये सैंडविच है किसके बिटवीन में, रेड और ग्रीन लॉन्ग कैंडलों के बीच में। और हम देखते हैं और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। यूजुअली ये ओवरलैप नहीं करता है एक दूसरे से, शॉर्ट और लॉन्ग कैंडल के पास, जैसा कि आप पहले प्रीवियस सिचुएशन में भी देख रहे थे, पिछले सिचुएशन में भी आप देख रहे थे। हमें बस इसको कंसिडर करना है मॉर्निंग स्टार की तरह। और हम देखते हैं यहाँ पे रिवर्स है अप ट्रेंड में और देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे थर्ड कैंडल है वो एक्सीड कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए अपने फर्स्ट कैंडल के साथ। बस इतना ही है इसके बारे में। तो चलिए हम इसको कंसिडर करते हैं, ये 3 ब्लैक क्राउज को। यहाँ पे 3 रेड कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। इसको हम देखते हैं कि ये जो 3 कैंडल पैटर्न है ये कंसिस्ट करता है 3 रेड कैंडलस्टिक और यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम देख रहे हैं और अभी तक आगे भी देखते जाएंगे। इसके पास शॉर्ट लॉन्ग ब्रेक है, मे बी इसको हम ढूंढ सकते हैं दूसरे वीक के साथ इसके अराउंड में, एक दूसरे के अगल बगल, बट हमें यहाँ पे छोटा ही रहना होगा। ये यहाँ पे छोटा ही रहेगा, इसको छोटा होना ज़रूरी है। इस कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये कैंडल ओपन होता है, क्लोज होता है लोअर पे और प्रीवियस टाइम फ्रेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पिछले दिन में क्या हुआ था, पिछले आवर्स में क्या हुआ था, पिछले घंटे में क्या हुआ था, और सो ऑन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अप ट्रेंड हो रहा है और एक क्लियर सिग्नल देख रहा है कि आने वाला मूवमेंट जो है वो बेरिश मूवमेंट है और वो जाएगा अपकमिंग डाउन ट्रेंड के साथ। मैं आपको इसके बारे में क्या बोल सकती हूँ गाइस, जैसा कि मैं कंसिडर करती हूँ मेन पैटर्न को। ये जो चार्ट पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि कैसे आप पढ़ सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। अभी तक आपको मैंने जो भी बताया आप रिपीट कर सकते हैं खुद के लिए। आप जाइए, मैं भी अपने लिए जाऊंगी और एवरी डे मैं इस चीज़ को देखूंगी, सेवरल मेथड को, और मैं देखूंगी चार्ट पैटर्न को, क्योंकि ये यूज़फुल टूल है। हम देखेंगे ये दूसरा मेथड जो कि फॉलो होता है और हमें समझने में मदद करता है ट्रेंड को और इसके सेडिमेंट मार्केट के बारे में भी। हम इसको कंसिडर करेंगे इस पैटर्न को, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं और कंसिडर करते हैं, इसको बिगिन करते हैं इस चीज़ के लिए। और मैं सोचती हूँ कि हमें दूसरा कुछ भी प्लेटफॉर्म देखना चाहिए इसके साथ। मैं आपको ऑफर करूँगी इस चीज़ को, आप देखिए इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़िए। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है।
सो दोस्तों, मैं यहाँ पे हूँ कॉर्टेक्स पे। ये पहली बात है, मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न्स, मतलब मैं कंसिडर कर सकती हूँ, और मैं आपको पहले भी मेंशन की थी, ये जो डोजी है इसको कुछ नाम देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं हैमर। ये जो हैमर है ये बुलिश हैमर है। और एग्जाम्पल दे सकती हूँ एज फार एज आप देख रहे हैं समटाइम्स हम ये देखते हैं कुछ टाइम कि ये जो है यहाँ पे इस इवनिंग स्टार जैसा ये दिखता है। मे बी हमें इसको कंसिडर करना चाहिए, इस कैंडल स्टिक को, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है। हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं इस इवनिंग स्टार के साथ, इस पैटर्न के साथ, और आप क्या फील कर रहे हैं इस सब में से, ये इस सब में से एक को क्या फील कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं, इसको कंसिडर करते हैं ये 3 सोल्जर्स को। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वाइट सोल्जर हैं और इनमें से एक पैटर्न है, इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें इन्वर्टेड है। फिर ये 3 इन्वर्टेड वाइट सोल्जर और ये 3 ग्रीन सोल्जर, ये क्या करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो 3 रेड क्राउज है, और यहाँ पे देखते हैं कि क्वाइट सिमिलर एक दूसरे से एक जैसा दिखता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इनमें से एक। तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं हर टाइप का करेंसी रेशियो, और उसको ढूंढ भी सकते हैं। अगर आप कुछ देखते हैं दोस्तों ये डोजी, तो ऑफ कोर्स ये गेम नहीं है जैसा कि आप उसको देख रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और ढूंढना है कुछ इंटरेस्टिंग केसेस, जैसा कि ये। फॉर एग्जाम्पल अपना परफेक्ट प्योर इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे हम देखते हैं और क्या सब देख सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं ये जो मॉरिपोज है, ये मॉरिबोज है, इसमें कंसिडर करते हैं इस वीडियो को पहले भी, और फिर से हम देखते हैं इस टाइप का जो है ये हैंगमैन है, तो आप कैसा फील करेंगे। तो हमें क्या कंसिडर कर सकती हूँ, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट हैंगमैन है, क्योंकि ये जो कैंडल है शॉर्ट है और इसके पास है लॉन्ग लोअर ब्रिक, और मैं इसके बारे में बोलूँगी इसके पास परफेक्ट पोटेंशियल डायरेक्शन है नीचे जाने में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस गेम के लिए स्टार्टिंग से ही। तो मैं कंसिडर करूँगी इस डील को और इस टाइप को करूँगी। तो चलिए, हमको इंटरसेक्शन देखना है और कंसिडर करना है इस पैटर्न को, और देखना है, अपने टाइम को बनाना है, और कुछ नहीं ज़्यादा करना है। तो हमें थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें पास और सा कौन सा थॉट आ सकता है, और क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और क्या चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। आप ऑल अराउंड जा सकते हैं, करेंसी रेशियो देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पियर्सिंग कैंडल है तो समथिंग ऐसा कुछ करेगा। मैं इसको अभी यहाँ पे देख रही हूँ और मैं आगे भी जाऊँगी ढूंढने के लिए, बट मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, और हमको बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन पे। मुझे लगता है कि हर एक दिन नेक्स्ट वीडियो आएगा, और हमें देखना भी चाहिए और दोनों को मिलाना भी चाहिए कि हर वीडियो क्या बताता है। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं बाय, मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए ख्याल रखें।